क्लास 9th चैप्टर 3 सिविक्स पेज 40 पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। वोटर्स लिस्ट। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी इट मीन्स डिसाइड हो गया कि इस एरिया से कौन खड़ा होगा, ठीक है, एज अ कैंडिडेट। उसके बाद क्या है, वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर होती है। वोटर्स लिस्ट को इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है। वोटर्स लिस्ट को इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है। वोटर्स लिस्ट में क्या होता है, वोटर लिस्ट में जो पर्सन वोट दे सकते हैं उनका नाम लिखा होता है, जो एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये वोटर्स लिस्ट है। इसमें यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, एज, ठीक है, जेंडर लिखा होता है, फादर्स नेम, हाउस नंबर और यहाँ पे फ़ोटो। ऐसा करके हमारे जब वोट होता है तब हमारे घर पे ऐसा एक कार्ड आता है जिसमें से एक एक कार्ड निकाल के उस पर्सन को दिया जाता है जो एलिजिबल होता है वोट के। There is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. सबको वोट देने का हक है, जो जो एलिजिबल है सब लोग वोट दे सकते हैं। एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग ये होता है everyone can vote irrespective of caste, creed, religion, language, gender, income, wealth। आपके पास पैसा कम हो, रिच हो, पुअर हो, अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, सब वोट दे सकते हैं। सबके वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है। एवरीवन कैन वोट इन अवर कंट्री। ऑल द सिटीजन्स एजेड 18 years एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। जो भी 18 साल से ऊपर है सब वोट दे सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। पर जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं, अनसाउंड माइंड के लोग इट मीन्स जो लोग पागल हैं, ठीक है, जब क्रिमिनल्स हैं, वो लोग वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट पेज। It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voters list। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वोटर्स लिस्ट है उसमें हर एक पर्सन जो वोट दे सकता है उसका नाम शामिल करना। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू दी वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या है, कंटिन्यूस अपडेट होती रहती है। देखिए, जिनका जो लोग 17 ईयर्स के थे अब वो 18 के हो गए, ठीक है, वोट देने लायक हो गए, उनका नाम एड ऑन किया जाएगा। अभी क्या होता है, अब जो वोट की जो लिस्ट आती है ना, ये भी एरिया वाइज आती है। फॉर एग्जांपल किसी का घर किसी लोकेलिटी में, तो एक गवर्नमेंट का पर्सन आएगा उस लोकेलिटी में और सबको वोटिंग कार्ड देकर जाएगा। अब वही पर्सन पूरे सतना में नहीं आएगा, हर एरिया के अलग अलग मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वो लोग क्या करते हैं, वो वोटर्स लिस्ट है उसका जो मैंने बताया था ना, ये जो कार्ड है, ये कार्ड सबके घर पर देकर जाते हैं। हर एरिया के वो अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वोटर्स लिस्ट का कंटिन्यूस अपडेशन होता है। अगर फॉर एग्जांपल एड्रेस चेंज हो गया, तो एड्रेस चेंज हो गया तो वो जो गवर्नमेंट का मेंबर है ना, इट मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो क्या करेगा, उस लिस्ट में से उस मेंबर का नाम हटा देगा और अब वो जो वोटर था वो नई जगह गया ना, तो उसका नाम दूसरी लिस्ट में जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वोट नहीं दे सकता, एक लिस्ट से हट के वो दूसरी जगह वोट देने जाएगा, ठीक है। हो सकता है वोट देने का एरिया दूसरा हो। जो लोग इनकेस किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम हटाना है। जिन लोगों ने 18 ईयर्स की एज अचीव कर लिया उनका नाम शामिल करना है, इंक्लूड करना है। तो वोटर लिस्ट है उसका कंटिन्यूस अपडेशन होता रहता है हर 5 सालों। एपिक इट मीन्स इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो वोटर कार्ड होता है ना उसको एपिक बोलते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब हम वोट देते हैं ना, तो हम वोट देते हैं तो उसके लिए हमारे पास वोटर आईडी होनी चाहिए कि हाँ हम वोट दे सकते हैं। हमारे पास वोटर आईडी होती है, वो हमेशा हमारे पास रहती है। पर ये जो कार्ड है ना, जो मैंने आपको बताया, ये इलेक्टोरल रोल से निकल कर ये जो कार्ड है ये हमें मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे के जाता है। जब वोट देने जाते हैं ना, तो हमें ये पर्टिकुलर कार्ड ले जाना पड़ता है। ये जमा होता है वहाँ पे, वोटर आईडी भी ले जानी पड़ती है, ये जमा होता है वहाँ पे, वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम वोट देते हैं तो वो हमारी फिंगर पर क्या करते हैं, एक मार्कर से निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड ले जाना ज़रूरी नहीं है, इट मीन्स, पर ये जो लोग वोट देते हैं उनके पास होना ज़रूरी है, बनवाना ज़रूरी है वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड की जगह हम और कोई आईडी ले जा सकते हैं अपनी, लेकिन
लेकिन जो ये कार्ड गवर्नमेंट ने दिया है ये ले जाना ज़रूरी है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इट मीन्स जो पर्सन वोट दे रहा है वो कैंडिडेट भी बन सकता है, ठीक है। इट मीन्स वो चुनाव से खड़ा भी हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए। पर बात यह है चुनाव लड़ने के लिए एज होनी चाहिए कम से कम 25 साल। समझिए कोई 18 ईयर्स का है तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता, चुनाव दे सकता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जैसे वो 25 साल का हुआ तो वो वोट तो दे ही सकता है, एज वेल एज वो चुनाव में एज अ कैंडिडेट खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टी टिकट का मीनिंग आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पार्टी टिकट जो होता है, पार्टी टिकट इट मीन्स, अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कांग्रेस पार्टी है, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन वोट लड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक ही पर्सन कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ, हो सकता है मोर देन वन मेंबर हो, और बट ऑब्वियस है होता ही है। तो अब इतने बड़े ग्रुप का लीडर कौन हो, तो वो जिसको लीडर चुना जाता है उसे टिकट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, उसमें 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में अगर 4 लोग मॉनिटर के लिए खड़े हो गए तो हम वोटिंग कराएंगे हम किसको मॉनिटर बनाएं, ए को, बी को, सी को कि डी को। जिसको भी वोट गया वो मॉनिटर बनेगा, ठीक है। मॉनिटर चारों बनना चाहते थे पर जिसको वोट गया उसको मॉनिटर बनाया जाएगा। वैसे जिसको टिकट मिला वो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, वो कैंडिडेट बनेगा। अभी वो वोट जीत रहा है कि नहीं, उसको सिर्फ अभी अपनी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है कि हाँ वो एक कैंडिडेट बन सकता है अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। जो पर्सन कैंडिडेट बनता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म देना पड़ता है। नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है, नॉमिनेशन फॉर्म मिलता है इलेक्शन कमीशन से, नॉमिनेशन फॉर्म मिलता है। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। उस बॉडी का काम होता है कि सुपरवाइज़ करना, इलेक्शंस को सुपरवाइज़ करना। तो नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन से मिलता है, इसे हमें भर के वापस देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। उसमें क्या क्या नॉमिनेशन फॉर्म में देना पड़ता है, सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म के साथ हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, ठीक है। अब वो अमाउंट कितना है वो इधर पे बताया नहीं गया। और इस नॉमिनेशन फॉर्म में क्या क्या हमें बताना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि सबको नॉमिनेशन फॉर्म कैंडिडेट को भरना ही पड़ेगा। अगर कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, पेंडिंग है, वो बताना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब उसके पास कितनी संपत्ति है और उसके पास ऊपर कितने दायित्व हैं, कितना उसने लोन वगैरह ले रखा है और उसके पास संपत्ति कितनी है वो उसकी, एज वेल एज उसके फैमिली मेम्बर की भी ये बतानी पड़ेगी नॉमिनेशन फॉर्म में, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। ये इन्फॉर्मेशन है ना पब्लिक में बता दी जाती है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जब पब्लिक तक पहुंच जाएगी तो पब्लिक को ये समझ में आएगा कि वोट किसको देना है। हो सकता है पब्लिक एजुकेशन के बेसिस पे डिसाइड करे, तो एजुकेशन की डिटेल्स में दी हुई है, तो इससे ये पता पड़ेगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो एजुकेशन जो है वो एक मुद्दा नहीं होना चाहिए वोट का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो पढ़ा लिखा हो पर उसमें लीडर की क्वालिटीज़ पजेस करता हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हमने किसी पर लगा दी तो हो सकता है हमने उस पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाकर बहुत सारे लोगों को हम बाहर कर दें कि हम बोले जो एजुकेटेड होगा या जो ग्रेजुएट होगा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक मैंडेटरी नहीं है वोट्स लड़ने के लिए, जैसे 25 ईयर्स बोला गया, पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक मैंडेटरी नहीं है कैंडिडेट बनने के लिए। इसलिए अगर मान लो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा देना तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, भले ही उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। ये इलेक्टोरल रोल का फॉर्मेट है, ये एक पर्टिकुलर एक चिट या बोल सकते हैं पीस ऑफ पेपर हर एक वोटर को दिया जाता है, उसके घर पे आके गवर्नमेंट एम्प्लॉय देता है, ठीक है। हर लोकेलिटी में अलग अलग पर्सन आता है और देता है। सतना में पूरा एक ही पर्सन नहीं बैठता, अलग अलग पर्सन अलग अलग एरिया में बैठते हैं। नेक्स्ट पेज, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। अब इलेक्शन क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई, वोटर लिस्ट बन गई। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, पार्टीज़ क्या करती हैं, लोगों के घर तक जानती है, हाथ पैर जोड़ती है कि हाँ हमें वोट देना। इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या होता है कि पार्टीज़ जाती हैं दूसरे के घर, फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, इट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, जो भी वादे वगैरह करती हैं, ठीक है। अभी जो इलेक्शन कैंपेन है एक्चुअल में देखा जाए इसका ऑफिशियल टाइम कब होता है, जैसे ही डिसाइड हो गया, टिकट मिल गया सबको, उसके बाद क्या होता है, जब से टिकट मिला कि हाँ ये पर्सन कैंडिडेट रहेगा, ये पर्सन चुनाव लड़ेगा, तब से और जब वोट होते हैं इसके बीच में 2 महीने का समय होता है, ठीक है, 14 दिन का समय होता है। तो इन 2 हफ्तों में जब से कैंडिडेट नॉमिनेट हो गया कि हाँ ये वोट लड़ेगा,
तब और जब वोट होंगे इसके बीच में 2 हफ्ते का समय होता है, 2 हफ्ते, ठीक है, 2 वीक्स। तो इस दौरान क्या होता है कि कैंडिडेट्स लोगों तक पहुंचते हैं, वोटर्स तक पहुंचते हैं, यहाँ पे टाइम लिखा है 2 वीक पीरियड, तो उन तक पहुंचते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप हमें वोट देना, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में सारी चुनाव की खबरें आती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स। एक्चुअल में होता क्या है, ये तो 2 हफ्ते, ये तो ऑफिशियल एक पीरियड है, देखा जाए तो इसके पहले से ही प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, 1-1.25 महीने पहले से ही। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। अब क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन जब होता है ना, तो इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी पार्टी स्लोगन लेके आती है, करती क्या है पार्टीज इन इलेक्शन कैंपेन। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज़। फॉर एग्जांपल समझिए कहीं पर बेरोजगारी बहुत है, तो कोई पार्टी क्या करेगी, जब वो ऐसा जुलूस टाइप का नहीं निकालती हैं, क्या करेगी, गाड़ी में बैठेंगे उसके बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स, एक देखा जाए तो बारात टाइप ऐसे निकाल देंगे, घूमेंगे, वो फिर क्या बोलेंगे, सोशल इशू क्या एड्रेस करेंगे कि आप हमें वोट दो, बेरोजगारी भगाओ, बेरोजगारी से ही भारत की सफलता है, ऐसा करके वो लोग बोल सकते हैं। इट मीन्स अलग अलग स्लोगन्स हर एक पार्टी के होते हैं। यहाँ पे कुछ स्लोगन्स डिस्कस किए गए हैं ये सब, और पार्टी करती क्या है, जो इशू वहाँ पे है, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो स्लोगन बोलेगी, या उससे रिलेटेड वो मुद्दा उठाएगी, लोगों तक पहुँचेगी, कैंपेन में वो स्लोगन्स बोले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा, इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इट मीन्स रिमूव पॉवर्टी। कब दिया था, 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। रीओरिएंट इट मीन्स सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको नई दिशा दिखाना, है ना। चेंज द फोकस और डायरेक्शन ऑफ, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको नई दिशा दिखाना। इट मीन्स जो पॉलिसीज़ इमर्ज कर रही थी, चल रही थी, पर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, तो उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कराना। कैसे, गरीबी हटाओ ये स्लोगन था, और उन्होंने ऐसा बोला था अगर आप हमें वोट दो तो हम सारी पॉलिसीज़ रीओरिएंट कराएंगे, इट मीन्स अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएंगे। दूसरा स्लोगन किसने दिया, सेव डेमोक्रेसी वॉज दिस स्लोगन गिवन बाई जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी जनता पार्टी। इन्होंने क्या बोला, सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी क्यों बोला था, क्योंकि क्या हुआ था 1977 में इंदिरा गांधी ने ना एक इमरजेंसी लगा दी थी, और जब इमरजेंसी लगती है ना तो होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास असीमित पावर आ जाती है। उस दौरान पब्लिक जो है अपना बिल्कुल पावर नहीं चला सकती। अगर गवर्नमेंट ने बोला 3 दिन दुकान बंद रहेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो 3 दिन दुकान बंद ही रहेंगे। कोई ये नहीं बोल सकता ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी दुकान है हम जाके खोलें, नहीं। तो इमरजेंसी लगा दी थी, तो जयप्रकाश नारायण उस दौरान क्या बोल रहे थे, सेव डेमोक्रेसी, ये उनका स्लोगन था कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इमरजेंसी लगा दी है। अब इमरजेंसी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हो सकता है देश को किसी से खतरा हो, इसलिए इमरजेंसी लगा देते हैं। तो इनका, जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हो रहे थे तो एक लेफ्ट फ्रंट एक पार्टी थी, उनका क्या स्लोगन था, लैंड टू दी टिलर। इट मीन्स किसानों को ज़मीन मिलनी चाहिए या किसानों को ज़मीन मिले, लैंड टू दी टिलर। ये स्लोगन कब था, 1977 में। कौन सी पार्टी का क्या नाम था, लेफ्ट फ्रंट। 1 मार्क्स में आ सकता है पार्टी और उसका स्लोगन, इन विच ईयर। और कौन सा स्लोगन था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। सीधी से समझ में आ रहा है, तेलुगुस तो ये तमिलनाडु की पार्टी का है, या तमिलनाडु में के कुछ लोग हैं। वॉज दिस स्लोगन यूज बाई एनटी रामाराव। एनटी रामाराव पार्टी के लीडर थे। पार्टी का नाम क्या था, तेलुगु देशम पार्टी। कहाँ पे, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लीडर थे, पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी। इलेक्शंस 1983 के थे, तब उनका स्लोगन क्या था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want to it, but it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. अब होता क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि जिसको जितना कैंपेन करना है कर सकता है, जितना लोगों को कन्विंस करना है कर सकता है, कोई भी कितना भी चाहे कर सकता है। बट एक्चुअल क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उसके तहत रह के ही ये कैंपेन किया जाना चाहिए। जैसे अब अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब इलेक्शन हो रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो कैंपेन के दौरान वोटर्स को डराया नहीं जाएगा,
उनको घूस नहीं दी जाएगी, ब्राइब नहीं किया जाएगा। कहीं जाकर हमने कुछ बंटवा दिया, अनाज बंटवा दिया, समझिए 1000 लोगों में अनाज बंटवा दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, क्यों? ताकि कन्विंस करने के लिए लोगों को। ऐसा होता है एक्चुअल में, पर ये करना नहीं चाहिए। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, किसी कास्ट और रिलीजन के अगेंस्ट दूसरे लोगों को जाकर भड़काना कि देखो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने सिर्फ हिंदूज के लिए किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। कास्ट और रिलीजन को लेके कोई मुद्दा भड़काना। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने गवर्नमेंट की गाड़ी, जैसे सांसद लोग जो हैं या विधायक लोग, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ मिलती है, पेट्रोल मिलता है। तो ऐसा नहीं कि ये लोग उस पेट्रोल का यूज़, इस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, तो ये अलाउड नहीं है। 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इट मीन्स जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तब 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, पर एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत खर्चा हो जाता है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। भले ही अगर ये मान लो ये सब कर रहे हैं, भले ही वो चुनाव में जीत जाए, उनको हटा दिया जाएगा। भले ही वो इलेक्ट हो गए, स्टिल उन्हें हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सब उन्हें नहीं करना है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model of code of conduct. Code of conduct it means होता है set of rules and regulations. ये तो रूल्स हैं ही, एज वेल एज और रूल्स हैं वो बताया गया है। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, किसी भी पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में जाके इलेक्शन का प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज़ नहीं कर सकते, मंदिर में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। गवर्नमेंट व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते। एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, गवर्नमेंट पहले ही बताया कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना है, इधर पे उसके व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। इसका मतलब ये है, समझिए जैसे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हैं ही, वो इंडिपेंडेंट लेवल पे इंडिया के लिए काम करेंगे। एज वेल एज देखा जाए तो वो किसी पार्टी के भी लीडर होंगे, बट ऑब्वियस है वो बीजेपी के लीडर है। तो जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री उस टाइम ये ना अनाउंस करें कि आप हमें वोट दीजिए, और मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वो ना अनाउंस करें कि आप हमें वोट दीजिए, हम आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। भले ही होगा क्या, वो अपनी तरफ से बोल रहे होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर कि हाँ मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऐसा करूँगा, पर एक्चुअल में देखा जाए तो लोगों को क्या लगेगा कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है तो ऐसा होगा, तो इसकी वजह से लोगों का वोट इन्फ्लुएंस हो सकता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं ही, एज वेल एज वो बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो वाराणसी से सांसद हैं बीजेपी के। तो देखा जाए तो ऐसा लगेगा पब्लिक को कि वो जो बीजेपी पार्टी है वो हमसे वादा कर रही है, पर एज अ प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे हैं, तो पब्लिक मिसलीड होकर बीजेपी को वोट दे सकती है। तो इससे क्या है, कन्विंस कर रहे हैं लोग, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं पर लोग एज अ पार्टी कन्विंस हो रहे हैं, पार्टी वाइज। तो ये सब भी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, ये सब नहीं होना चाहिए। पार्ट 5 इज़ ओवर नाउ, अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।